नमस्ते मित्राणि, नमः संस्कृताय। आइए आज हम अभ्यास संख्या कौन सा पढ़ेंगे? 6। कौन सा? 6। चलिए। धनम, धनम माने धन, नगरम, नगर, आसनम, आसन, अध्ययनम, पढ़ना, ज्ञानम, ज्ञान, कार्यम, कार्य, ओदनम, चावल, वर्षम, वर्ष, दिनम, दिन। ये सभी मीनिंग था ना, जिसका हमने शब्द और उसका अर्थ देखा। अब आगे धातु है। खाद्य धातु का अर्थ क्या है? खाना, धाव, दौड़ना, क्रीड, खेलना, चल, चलना, ये सभी धातुएं हैं। अधीशी माने सोना, अधिष्ठा माने बैठना, अध्यास माने बैठना, उभयतः माने दोनों ओर, सर्वतः माने चारों ओर, धिक् माने धिक्कार, उपरि माने पर, अधः माने नीचे, अधि माने अंदर, अंतरा माने बीच में, अंतरेण माने बिना, बिना माने बिना, अंतरेण माने बिना और बिना माने बिना। आज है, देखिए यहाँ पर वही सेम कुछ रोल हमेशा वही चलेंगे ना। जैसे धन से लेकर दिन तक का रूप कैसे चलेंगे? गृह के समान। धन से लेकर कहाँ तक के? दिन तक। हाँ, दिन तक। दिन तक। तो देखिए आप और उसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं कि खाद्य से लेकर चल तक के रूप। खाद्य धातु से लेकर, ये जो खाद्य धातु है, खाद्य से लेकर चल धातु तक के रूप चलेंगे भवती। भू धातु का रूप चलता है ना, भवती, भवता, भवंती। उसी प्रकार से ये खादति, खादतः, खादन्ति ना, धावती, धावतः, धावन्ति। इसी प्रकार से यह रूप चलेगा। फिर देखिए गृह, गृह शब्द के पूरे रूप स्मरण करो। हाँ, और ये शब्द संख्या देखो 20। हाँ, तो यहाँ पर आ जाइए, आप 20 देख लीजिए। गृह धातु का रूप सभी लोग बोलिए। गृहम, गृहम, गृहे, गृहे, गृहाणि, गृहाणि, गृहम, गृहम, गृहे, गृहे, गृहाणि, गृहाणि, गृहेण, गृहेण, गृहाभ्याम, गृहाभ्याम, गृहै, गृहै, गृहाय, गृहाय, गृहाभ्याम, गृहाभ्याम, गृहेभ्यः, गृहेभ्यः, गृहात्, गृहात्, गृहाभ्याम, गृहाभ्याम, गृहेभ्यः, गृहेभ्यः, गृहस्य, गृहस्य, गृहयो, गृहयो, गृहाणां, गृहाणां, गृहे, गृहे, गृहयो, गृहयो, गृहेषु, गृहेषु, हे गृह, हे गृह, हे गृहे, हे गृह, हे गृहाणि। हे गृहाणि। अब इसी प्रकार से आप कोई भी शब्द ले लीजिए। जैसे मान लीजिए धन का ले लीजिए ना, धन, धनम, धनम, धने, धने, धनानि, धनानि, धनम, धनम, धने, धने, धनानि, धनानि। इसी प्रकार से आप जोड़ते हुए बना सकते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं। और यहाँ पर एक देखिए नियम है, र और श के बाद, समझिए, र और मूर्धन्य श के बाद न को ड़ हो जाता है। क्या हो जाता है? न ड़ बन जाता है। लाइए पेन हम आपको बताएं। देखिए जैसे मान लीजिए र है, हाँ, और फिर देखिए ऐसे करते हैं। देखिए र है और स है ना, मूर्धन्य श। इसके बाद यदि क्या आता है? न। क्या आता है? न। इसी न को क्या बन जाएगा? ड़। क्या बन जाएगा? समझ में आएगा? तो यही कह रहे हैं। और यदि अट स्वर, अट उसके बाद स्वर ह य व र, मतलब अट में प्रत्याहार में ये आते हैं, पूरे स्वर आते हैं, और ह य व र ना, क वर्ग, प वर्ग, आ न बीच में हो तो भी क्या होगा? न को ड़ हो जाएगा। इसके लिए 2 सूत्र है। रसाभ्याम नोड़ः समान पदे, और एक सूत्र है अट उपवांग नुम व्यवाये अपि। हाँ, ये 2 सूत्र है। इन शब्दों में यह नियम लगेगा। जैसे गृह का गृहाणि, नगर का नगराणि। अब देखिए क्यों? क्योंकि गृह में र है ना, तो वहीं पे जब ना आएगा ना, तो जैसे हम वहां बनते हैं बहुवचन में बनेगा गृहाणि। अगर गृहाणि बनाएंगे तो गलत होगा, वहां न को ड़ कर देंगे, गृहाणि। इसी प्रकार से सभी में कार्याणि, वर्षाणि, पुष्पाणि, पत्राणि, इनमें प्रथमा और द्वितीय के बहुवचन में
आड़ी, और तृतीया के एक वचन में एड़, जैसे रामेण, तो गृहेण, पुष्पेण, ना, पत्रेण, और इसी प्रकार से बहुवचन में जैसे रामाणाम, गृहाणाम, पुष्पाणाम, पत्राणाम, ना, बन जाएगा। आगे चलिए, आज हम देखेंगे लोट लकार, भू धातु का रूप और लोट लकार। बोलिए, भवतु, भवतु, भवताम, भवताम, भवन्तु, भवन्तु, भव, भव, भवतम, भवतां, भवत, भवतु, भवानी, भवानी, भवाव, भवाव, भवाम। भवाम। खाद आदि के रूप भवतु के तुल्य चलेंगे, जैसे खादतु। चलिए एक बनाते हैं, खादतु, खादतु, खादताम, खादतां, खादन्तु, खादन्तु, खाद, खाद, खादतम, खादतं, खादत, खादत, खादानी, खादानि, खादाव, खादाव, खादाम। खादाम। इसी प्रकार से सभी बना लेंगे ना लगा के। अब देखिए यहाँ पर लट में अधिशी, हाँ, अधिशेते, अधिष्ठा, अधितिष्ठति, अध्यास, अध्यास्ते, मतलब इनका रूप ऐसे चलता है। ये कुछ परस्मैपदी है और कुछ आत्मनेपदी। आइए अब हम यहाँ पे कारक के नियम को देखते हैं। कारक को भी बहुत ध्यान से पढ़ना है, यह भी आपके अनुवाद करने में, संभाषण करने में, व्याकरण को समझने में, साहित्य को समझने में, सभी जगह महत्वपूर्ण है ना। व्याकरण एक ऐसी चीज है, यदि व्याकरण में आपकी मजबूती बन गई ना, तो आप समझो संस्कृत में महारत हासिल कर लेंगे। बहुत अच्छा है। बोलिए, उभयतः, उभयतः, सर्वतः, सर्वतः, धिक्, धिक्, उपरि उपरि, उपरि उपरि, अधोअध, अधोअध, अध्यदि। अध्यदि। इन सभी में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीया। द्वितीया। कौन सी? द्वितीया। जैसे देखिए, ग्रामम उभयतः, उभयतः लगा है, इस कारण से ग्राम में द्वितीया लग गई, क्या बन गया? ग्रामम। उसी प्रकार से सर्वतः, सर्वतः शब्द है, तो फिर यहाँ पे ग्रामम सर्वतः। धिक नास्तिकम, धिक के युग में द्वितीय विभक्ति, तो नास्तिक में लग गया द्वितीय, नास्तिकम। अब एक सूत्र और है, बोलिए, अंतरा, अंतरा, अंतरेण, अंतरेण, युक्ते, युक्ते, अंतरा अंतरेण युक्ते। अंतरा अंतरेण युक्ते। हाँ, अंतरा और अंतरेण और बिना के साथ द्वितीय विभक्ति होती है। एक अंतरा, फिर अंतरेण और बिना, इनके साथ कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय। हाँ, जैसे गंगाम यमुनाम च अंतरा प्रयागः अस्ति। तो देखिए यहाँ पर अंतरा शब्द का प्रयोग किया गया, इस कारण से गंगा में द्वितीय गंगाम और यमुना में द्वितीय लगती यमुनाम, तो गंगाम यमुनाम च अंतरा प्रयागः अस्ति। गंगा और यमुना के बीच में क्या है? प्रयाग है, अर्थात प्रयागराज ना, जहाँ से हम हैं। अंतरा अंतरेण न सुखम, अंतरा नहीं, ज्ञानम अंतरेण न सुखम। क्या है? ज्ञानम अंतरेण न सुखम। हाँ, ज्ञान के बिना सुख नहीं है। हाँ, इसी बात को तो भगवान श्री कृष्ण गीता में भी कहते हैं, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। ज्ञान के समान इस संसार में कुछ भी पवित्र नहीं है। ये भी कह रहे हैं, ज्ञानम अंतरेण, ज्ञान के बिना सुख है क्या? नहीं, दुख ही दुख है ज्ञान के बिना। भाई ज्ञान नहीं रहेगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे ना? कहीं हमें जाना हुआ, टिकट करवाना हुआ, पर ज्ञान नहीं है तो टिकट कर पाएंगे? नहीं। कहीं पैसा निकालना हो, एटीएम का ज्ञान नहीं है तो पैसा निकाल पाएंगे? नहीं। कुछ भी नहीं, दिशा का मैप चलाना नहीं आता तो हम 10 लोगों से रास्ता पूछेंगे, मोबाइल में मैप खोल के। हाँ, अगर हमें ज्ञान रहेगा तो हम मैप के माध्यम से बिना किसी से पूछे वहां तक पहुंच सकते हैं आराम से। तो ज्ञान हर जगह, आज के समय में ज्ञान की, आज के समय में क्या, हर समय ज्ञान की अत्यंत आवश्यक है। ज्ञान के बिना कुछ हो नहीं सकता। तो सुख कहाँ मिलेगा? सुख तो बहुत बड़ी बात है। और श्रमम बिना न धनम, श्रम के बिना धन मिलता है क्या? नहीं। श्रम करने पर तो धन मिल जाए, वही बहुत बड़ी बात है। श्रम के बिना कहाँ मिलेगा? यहाँ देखिए बिना शब्द है, इसका श्रमम में भी द्वितीय लग गई। फिर आइए सूत्र बोलिए,
अधिशिंग अधिशिंग अस्थासाम अस्थासाम कर्म कर्म अधिशिंग अस्थासाम कर्म अधिशिंग अस्थासाम कर्म हाँ अधिसी अधिष्ठा अध्यास बोलिए अधिशी अधिसी अधिष्ठा अधिष्ठा अध्यास अध्यास जब ये धातुओं के साथ जब ये धातुओं के साथ लगते हैं ना तो इनमें द्वितीया विभक्ति हो जाती है। देखिए मतलब जैसे अधि ये उपसर्ग है लेकिन धातु के साथ लग गया तो अधिशेते बन गया। इसके साथ जिस शब्द का प्रयोग होगा ना उसमें द्वितीया लग जाएगी। जैसे आसनम अधिशेते आसनम अधिशेते हाँ अधिशेते आसन पर बैठता है ना। देखिए आसनम अधिशेते हाँ आसन पर सोता है। आसनम अधितिष्ठत आसन पर बैठता है और आसनम अध्यासते आसन पर ही बैठता है। अधिष्ठा और अध्यास दोनों का अर्थ बैठना ही है ना? और अधिशेते माने शयन करना। शेते धातु सी शयने सोता है। तो यहाँ पर अधिशेते अधितिष्ठत अध्यास्ते लगने के कारण आसन शब्द में द्वितीया विभक्ति होकर आसनम बन गया। बोलिए काला काला ध्वनो ध्वनो अत्यंत संयोगे अत्यंत संयोगे काला ध्वनोरत्यंत संयोगे काला ध्वनो अत्यंत संयोगे काला ध्वनोरत्यंत संयोगे काला ध्वनो अत्यंत संयोगे। हाँ थोड़ा सा र भी उच्चारण होना चाहिए। काला ध्वनोरत्यंत संयोगे। काल माने समय अध्वन माने मार्ग स्थान ना। स्थान के दूरीवाची शब्दों में भी द्वितीया विभक्ति लगती है। हाँ द्वितीया विभक्ति होती है। जैसे 10 दिनानि 10 दिनानि लिखती हाँ यह क्या है 10 दिन तक लिखता है। 5 वर्षाणि पठति 5 वर्ष तक पढ़ता है। क्रोशम गच्छति कोस भर चलता है। हाँ तो देखिए ये कुछ सूत्र आपके कोर्स में भी है हाँ कोर्स में है तो इस वजह से आपका 1 पंच 2 काज भी हो रहा है। आइए हम अभ्यास को देख लेते हैं। उदाहरण वाक्य वह पुस्तक पढ़े तू गांव को जा बोलो त्वं ग्रामं गच्छ हाँ त्वं ग्रामं गच्छ। मैं भोजन खाऊं अहं भोजनं खादामि हाँ अहम भोजनम खादामी। हाँ खादामी नहीं बोलना है वो तो लट लकार का। हाँ लट लकार का है खादामी। यहाँ लोट लगा का ना तो खादामी। मैं भोजन खाऊं ना। जैसे कई लोग हैं आप धीरे धीरे बैठे हैं बात कर रहे हैं टीवी देख रहे हैं तो आपको भूख लगी तो आपने कहा अच्छा ठीक है आप लोग करो मैं भोजन खाऊं ऐसे बोलते हैं ना। इसका होगा अहम भोजनम खादामी। वह आसन पर बैठता है सह आसनम अधितिष्ठति या अध्यासते वाह दोनों हो जाएगा। वह घर में सोता है गृहम् अधिशेते सह गृहम् अधिशेते। ग्रामम उभयतः जलम अस्ति गांव के दोनों जल है। हाँ बोलो विद्यालयम सर्वतः पुष्पाणि सन्ति। हाँ विद्यालयम सर्वतः पुष्पाणि सन्ति। विद्यालयं सर्वतः पुष्पाणि सन्ति। धिक् दुर्जनम लोकम उपर्युपरि अधोअध अध्यदि ईश्वरः अस्ति क्रोशं चलतु। अब हम देखते हैं संस्कृत बनाओ। हाँ यह एक एक आप देखते चलिए। दिनेश पुस्तक पढ़े ना तो इसका हो जाएगा दिनेशः पुस्तकं पठतु। क्या होगा दिनेशः पुस्तकं पठतु। पहले सुन हाँ थोड़ा सुन लो उसके बाद बोलना। रमेश खाना खाए तो रमेशः भोजनम खादतु। क्या बनेगा रमेशः भोजनं खादतु। वह दौड़े हाँ वह दौड़े इसका होगा सह धावतु। क्या बनेगा सः धावतु। वह खेले सह क्रीडतु। क्या बनेगा सः क्रीडतु। राम यहाँ से चले
तो रामः इतः चलतु, क्या बनेगा? रामः इतः चलतु। तू धन की इच्छा कर, त्वम धनम इच्छ, क्या होगा? त्वं धनम् इच्छ। तू नगर को जा, त्वम नगरम गच्छ, क्या बनेगा? त्वं नगरं गच्छ। तू फूलों को देख, त्वम पुष्पाणि पश्य। हाँ, क्या था? तू फूलों को देख, त्वम पुष्पाणि पश्य, क्या बनेगा? त्वं पुष्पाणि पश्य। तू ज्ञान की इच्छा कर, त्वम ज्ञानम इच्छ, क्या बनेगा? त्वं ज्ञानम् इच्छ। तू घर के कार्य को ही देख, त्वम गृह कार्यम एव पश्य, क्या बनेगा? त्वं गृहं कार्यं पश्य। त्वम गृह कार्यम एव पश्य। हाँ। मैं चावल पकाऊं, मैं चावल पकाऊं, अहम ओदनम पचानी, क्या बनेगा? अहं ओदनं पचामि। मैं दौड़ूं, अहम धावानी, क्या बनेगा? अहं धावामि। मैं खेलूं, अहम क्रीडानी, क्या बनेगा? अहं क्रीडामि। मैं चलूं, अहम चलानी, अहं चलामि। अहम चलानी। मैं फल खाऊं, अहम फलम खादानी, क्या बनेगा? अहं फलं खादामि। नगर के दोनों ओर वन है, नगरम उभयतः वनानि सन्ति, क्या होगा? नगरम् उभयतः वनानि सन्ति। घर के चारों ओर फल है, गृहम सर्वतः फलानि सन्ति, क्या बनेगा? गृहं सर्वतः फलानि सन्ति। दुर्जन को धिक्कार, दुर्जनम धिक्, क्या बनेगा? दुर्जनम् धिक्। संसार के ऊपर ऊपर सूर्य है, लोकम उपर्युपरि सूर्यः अस्ति। लोकम् उपरि उपरि सूर्यः अस्ति। हाँ, लोकम उपर्युपरि सूर्यम अस्ति। गांव के नीचे नीचे जल है, ग्रामम अधो अधः जलम अस्ति। ग्रामम् अधो अधः जलम् अस्ति। लोक के अंदर अंदर राम है, लोकम अध्यधि रामः अस्ति। लोकम् अध्यधि रामः अस्ति। गांव और विद्यालय के बीच में जल है। हाँ, ग्रामम विद्यालयम अंतरा जलम अस्ति। ग्रामं विद्यालयम् अन्तरां जलम् अस्ति। नहीं, ग्रामम विद्यालयम ग्रामम विद्यालयम अंतरा जलम अस्ति। धर्म के बिना सुख नहीं, धर्मम अंतरेण सुखम न अस्ति, क्या बनेगा? धर्मम् अन्तरेण सुखं न अस्ति। हाँ, चाहे आप अंतरेण लगाएं चाहे बिना, कि धर्मम बिना सुखम न अस्ति, न अस्ति। रमेश आसन पर बैठता है, रमेशः आसनम अधितिष्ठति, क्या बनेगा? रमेशः आसनम् अधितिष्ठति। पुत्र घर में सोता है, तो पुत्रः गृहम अधिशेते, क्या बनेगा? पुत्रः गृहम् अधिशेते। कृष्ण 10 वर्ष तक अध्ययन करता है, तो कृष्णः 10 वर्षाणि पठति, क्या बनेगा? कृष्णः 10 वर्षाणि पठति। महेश 5 दिन तक लिखता है, तो महेश 5 दिनानि लिखति, क्या बनेगा? महेशः 5 दिनानि लिखति। देवदत्त कोस भर चलता है, क्या बनेगा? देवदत्तः क्रोशम चलति। देवदत्तः क्रोशं चलति। अब आगे देखिए, हम अशुद्ध और शुद्ध वाक्यों को देखते हैं ना। त्वम पुष्पाणि पश्यतु, हाँ, तुम पुष्पाणि पश्यतु, यह गलत है, इसका होगा त्वम पुष्पाणि पश्य। नगरम उभयतः, नहीं, नगरस्य उभयतः, यह गलत है, बनेगा नगरम उभयतः। लोकस्य उपर्युपरि, ना, गलत है, लोकम उपर्युपरि। धर्मस्य अंतरेण, अशुद्ध, धर्मम अंतरेण। आसने अधितिष्ठति, गलत, आसनम अधितिष्ठति।
चलिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि क ख और ग को बहुवचन में बनाओ। किसमें? बहुवचन में। हाँ, तो आइए हम बनाते हैं बहुवचन में। क ख और ग। अच्छा, 3 को दे रहे हैं। चलिए, दिनेश पुस्तक पढ़े, इसका बहुवचन होगा, देखिए मैं बना रही हूँ, दिनेश पुस्तक पढ़े, बहुवचन में होगा दिनेशाः पुस्तकानि पठन्तु। क्या बनेगा? दिनेशाः पुस्तकानि पठन्तु। रमेश खाना खाए। हाँ, रुक जाओ, हम बना दें, फिर आप अभ्यास करके लाना बना के ना। रमेश खाना खाए। रमेशाः भोजनं खादन्तु। वह दौड़े। ते धावन्तु। वह खेले। ते क्रीडन्तु। राम यहाँ से चले ना, राम यहाँ से चले। रामाः इतः चलन्तु। तू धन की इच्छा कर। यूयं धनानि इच्छत। तू नगर को जा। यूयं नगराणि गच्छत। तू फूलों को देख। यूयं पुष्पाणि पश्यत। तू ज्ञान की इच्छा कर। तो इसका बहुवचन में क्या बनेगा? अच्छा, ये पहले, ये तू फूलों को पश्य। यूयं पुष्पाणि पश्यत। तू ज्ञान की इच्छा कर। यूयं तू ज्ञान की इच्छा कर। यूयं ज्ञानानि इच्छत। तू घर के कार्य को ही देख। यूयं गृह कार्याणि एव पश्यत। मैं चावल पकाऊं, इसका बहुवचन में होगा वयम् ओदनानि पचाम। मैं दौड़ूं, वयं धावाम। मैं खेलूं, वयं क्रीडाम। मैं चलूं, वयं चलाम। मैं फल खाऊं, वयं फलानि खादाम। ये हो गया आपका बहुवचन में। अब आगे आ जाइए। अब यहाँ पे देखिए, पूरे रूप लिखो। ज्ञान, धन, कार्य, आसन, वर्ष, दिन, फल, पुस्तक, गृह, इसके आपको सभी रूप लिखने हैं। और लोट लकार के पूरे रूप लिखो। पठ का जैसे पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठ, पठानी, पठाव, पठाम, ये आपको सब लिखने हैं। ये आपका कार्य है। और वाक्य बनाओ। चलिए हम वाक्य आपको बना देते हैं। वाक्य भी है उभयतः। देखिए, जैसे उभयतः, तो नगरम उभयतः जलम। नगरम उभयतः जलम सर्वतः। ग्रामं सर्वतः पुष्पाणि सन्ति। अंतरा। धर्मम अंतरेण न सुखम। और फिर है अंतरेण। अच्छा, धर्मम अंतरेण न सुखम। उसके बाद है अधिशेते। सह गृहम अधिशेते। अधितिष्ठति या अध्याशते, एक ही प्रकार से आप पढ़ सकते हैं। गृहम अधिशेते, सह आसनम अध्यासते, इस प्रकार से। और यहाँ भी देखिए, आप वाक्य भी उसी को भरना है ना, सिंपल सा वाक्य है, आप कुछ भी कर सकते हैं। विद्यालयम उभयतः जलमस्ति, या ग्रामम सर्वतः पुष्पाणि सन्ति। धर्मम अंतरेण न सुखम। और गंगाम यमुनाम च प्रयागः अंतरा प्रयागः। सह गृहम अधिशेते, सह आसनम अध्याशते। तो इस प्रकार से यह पूरा हुआ और आपका कार्य शुरू हुआ ना। अब आप इसको लिखें कॉपी में और इसको अच्छे से समझें। जहाँ समस्या हो फिर से पूछो।